हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे फिफ्थ क्लास के दोस्तों, कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लगातार आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ मैं, और अब इसके बाद में जो है वो यूनिट 4 पर हम आ गए हैं, और इसके भी जो है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाने वाला है। यू आर मोस्ट वेलकम इन आई ऑफ थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनवीज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर, यूनिट नंबर 4, अप्स एंड डाउन्स चैप्टर, द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का निर्णय बहुत ही मीनिंगफुल और फुल ऑफ मॉरल एजुकेशन से इंफॉर्मेशन, बहुत ही बढ़िया लेसन है ये। और मैंने ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, और आज हम करने जा रहे हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व करके आपके सामने रख रही हूँ। एक्सप्लेन इन हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। Yes, now let us think. Why did the farmer buy the well? किसान ने कुआं क्यों खरीदा? The farmer bought the well because he needed water for his fields. किसान ने कुआं खरीदा अपने पड़ोसी से क्योंकि उसे अपने मैदान के लिए पानी की ज़रूरत थी। नंबर 2, वाई डिड द फार्मर बिकम अपसेट? जो किसान था वो निराश क्यों हो गया, दुखी क्यों हो गया? द फार्मर बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर। किसान ने अपने पड़ोसी से कुआं खरीदा। ही वॉज अपसेट बिकॉज द नेबर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक वाटर फ्रॉम इट। और वह बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया क्योंकि पड़ोसी ने मना कर दिया था कुएं से पानी लेने के लिए। ही टोल्ड दैट ही हैड सोल्ड ओनली द वेल। पड़ोसी ने कहा कि उसने सिर्फ अपना कुआं बेचा है एंड नॉट द वाटर। पानी उसने नहीं बेचा है। देखिए कितनी अजीब सी बात है, जब कोई कुआं बेचता है तो क्या उसके साथ में पानी की कोई अलग से कीमत होती है क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पंचायत सॉल्व द प्रॉब्लम? पंचायत ने ये समस्या कैसे हल की? द पंचायत लिसन टू बोथ साइड्स। पंचायत ने दोनों पक्षों को सुना। दे गेव द फाइनल डिसीजन। उन्होंने अंतिम निर्णय दिया। दे टोल्ड इफ द नेबर हैड नॉट सोल्ड द वाटर। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी ने पानी नहीं बेचा देन ही हैड नो राइट टू कीप इट इन द फार्मर्स वेल। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो किसान के कुएं के अंदर पानी रखे। ही मस्ट रिमूव इट एट वंस। उसे इसी समय पानी को निकाल लेना चाहिए और यूज़ इट अप, या फिर उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया डिसीजन दिया है पंचायत ने, है ना। नाउ नंबर 4, व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द पंचायत? पंचायत ने अपना अंतिम निर्णय क्या दिया? द पंचायत टोल्ड दैट द वाटर मस्ट बी रिमूव्ड और यूज्ड अप बाय द फार्मर। पंचायत ने कहा कि पानी को या तो हटा लेना चाहिए या फिर किसान उसका प्रयोग कर लेगा, अदरवाइज इट वुड बिलोंग टू द फार्मर। नहीं तो ये जो पानी है ये किसान को बिलोंग करेगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, थिंक एंड डिस्कस। डू यू थिंक द डिसीजन ऑफ द पंचायत वॉज करेक्ट? क्या आपको लगता है कि पंचायत का जो निर्णय था वह बिल्कुल सही था? यस, जस्ट अ मिनट। यस, द डिसीजन ऑफ द पंचायत वॉज फेयर। हाँ, पंचायत का निर्णय बिल्कुल सही था, न्यायोचित था। इट टॉट अ लेसन टू चीट नेबर। उसने धोखेबाज पड़ोसी को सबक सिखाया। आइए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, जस्ट अ मिनट। यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंटिंग बॉक्स। तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा ना पेंट करने का एक बॉक्स है, विच यू विश टू शेयर विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। और एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपकी इच्छा है कि आप उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। 2 ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स राधा एंड सीता। आपकी 2 पक्की मित्र हैं राधा और सीता। फाइट फॉर द बॉक्स। वो दोनों बॉक्स के लिए लड़ने लगी। हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन? आप इस स्थिति से, डील का मतलब निपटना, आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? सो दैट यू आर फेयर टू बोथ ऑफ देम। जिससे कि आप दोनों के प्रति न्याय कर पाओ। ऐसा ना हो कि एक के प्रति न्याय कर दिया, एक के प्रति अन्याय कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ आई वुड सॉफ्टली टॉक टू राधा एंड सीता। मैं बड़े प्यार से राधा और सीता से बात करूंगी। आई वुड टेल देम दैट फाइटिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैं उन्हें बताऊंगी कि लड़ना जो है वो किसी बात का हल नहीं है। आई वुड सजेस्ट दैट दे टेक टर्न्स यूजिंग द बॉक्स। मैं उन्हें कहूँगी कि वो अपनी बारी बारी से बॉक्स का प्रयोग करें। वी ऑल शेयर इट टुगेदर। हम इसे एक साथ शेयर करेंगे एंड कंप्लीट द एक्टिविटी हैप्पीली। और अपनी एक्टिविटी को खुशी खुशी हम पूरा करेंगे। नाउ हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा?
आई सोल्ड ओनली द वाटर नॉट द, आई सोल्ड ओनली द वेल नॉट द वाटर, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। तो ये आपको अच्छी तरह पता है किसने कहा था, नेबर ने फार्मर से कहा था। द नेबर सैड दिस टू द फार्मर। मैंने आंसर दिए हुए हैं नीचे, रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली, पानी को हटा लो या फिर पूरा पानी इसी समय प्रयोग कर लो। पंचायत ने, द पंचायत सैड दिस टू द नेबर, ठीक है। ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, ये मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है। तो ये फार्मर ने कहा किससे, फार्मर ने कहा पंचायत से, ठीक है, विलेज के चीफ से कहा, गांव के मुखिया से कहा। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए, देखिए, मैच द वर्ड्स विद दैट मीनिंग्स। प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर्ड का मीनिंग नंबर 1, टू ग्रो वेल्दी, समृद्ध हो जाना, हर चीज़, रुपया, पैसा, धन दौलत आ जाना। कनिंग, क्लावर इन अ ट्रिकी वे, कनिंग का मीनिंग धूर्त, किसी बहुत ही चालाकी भरे तरीके में धूर्त होना, चालाक होना। वरिड, वरिड का मीनिंग वैसे चिंतित होता है, वेरी अपसेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंतित। नाउ समन, समन का मतलब टू कॉल, बुलाना, ये हो जाएगा ही, टू ऑर्डर समवन कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी को आदेश देना निश्चित जगह पर आने के लिए। एडामेंट, एडामेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, इनकार करना, अपने मन को बदलने के लिए इनकार करना। जजमेंट का मतलब क्या होता है, न्याय, ये हो जाएगा नंबर 6 हो गया। आ डिसीजन मेड बाय अ ग्रुप, एक समूह के द्वारा दिया गया निर्णय। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इन, एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, अंडर, विद, टू, फॉर। आ प्रीपोजिशन कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा आप किसी प्रपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। द फार्मर वेंट टू द विलेज चीफ टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। द नेबर वॉज स्टैंडिंग एट द वेल blocking the way. The villagers tried to reason with the cunning men. The decision was made after careful consideration of both sides. There lived a farmer in the small village. The panchayat members listened to both the sides before coming to decision. The villagers gathered the panchayat under the banyan tree. The neighbor was punished for his dishonesty. The chief listened carefully to both the farmer and the neighbor. The villagers agreed to meet at a later time to discuss the issue. The farmer decided to buy a well after buying his third field. Okay, now next आइए, rearrange the events in the correct order. इस इवेंट को करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। मैंने नीचे एक ऑर्डर भी करेक्ट करे हुए हैं। नंबर 1 पे आएगा, देखिए मैंने यहाँ पर भी नंबरिंग की हुई है, यहाँ देखिए। सैम डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट नियर हिज हाउस। नेक्स्ट है, सैम ने निर्णय किया कि वो जंगल में सैर करने जाएगा जो उसके घर के पास बना है। सैम वॉक्ड अलॉन्ग द नैरो पाथ, सैम एक छोटे से तंग रास्ते से गुजरा। लिसनिंग टू द साउंड ऑफ बर्ड्स चिरपिंग, उसने पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी। एंड लीव्स रस्टलिंग, और पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। सैम सेट बाय अ स्मॉल स्ट्रीम टू रेस्ट, सैम जो है बैठ गया एक छोटे से झरने के पास आराम करने के लिए। एंड एन्जॉय द पीसफुल साउंड ऑफ द वाटर, और पानी की शांति में आवाज़ सुनी। आफ्टर रेस्टिंग सैम, ये बच्चे सैम है यहाँ पे, गलती से आ गया सैम। सैम कॉन्टिन्यूड हिज वर्क, और रेस्ट करने के बाद सैम ने शुरू किया अपना काम। फीलिंग रिफ्रेश्ड, क्योंकि अब वह ताजगी से भर गया था। नंबर 5, सैम फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द टाइम ही स्पेंट इन नेचर, सैम बहुत ही ज़्यादा आभारी था उस समय के लिए जो उसने प्रकृति के बीच में गुजारा। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर को आप देखिए, और पिक्चर में जो है, पिक्चर में देखने के बाद देखिए एक स्टोरी सी बनानी है कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए एक बच्चा जो है लट्टू से खेल रहा है, और उसके पड़ोस में एक लेडी मिर्चों को सुखा रही है, और एक आदमी, उसका हस्बैंड कह दीजिए, कपड़ों को सुखा रहा है, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि पड़ोसियों के घर का जो पेड़ है पपीते का, उसमें से एक पपीता बच्चे के सामने गिर जाता है। अब औरत भी देखती है और आदमी भी देखता है। बच्चा पपीते को उठा लेता है, औरत खड़ी होकर के दीवार के पास से, और आदमी भी आने लगता है। बच्चे को कहती है कि इस पपीते को वापस करो। बच्चा पपीता वापस करने से इनकार करता है और घर के अंदर लेके भाग जाता है।
तो आदमी उसके घर जाता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। यही देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा। सिट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस, छोटे से ग्रुप में बैठिए और डिस्कस कीजिए। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल नरेट द एंडिंग इन द होल क्लास, हर एक स्टूडेंट जो है इस एंडिंग को क्लास के अंदर डिस्कस करे, ठीक है। देखिए, इन द पिक्चर देयर वॉज अ बॉय, पिक्चर में एक लड़का था, ही वॉज प्लेइंग विद योयो, योयो लट्टू को कहते हैं बेटा, या स्लिंग शॉट भी कह सकते हैं आप। नियर हिज हाउस, अपने घर के पास खेल रहा था। इन द नेबरहुड आ वुमन वॉज ड्राइंग अप रेड चिलीज, और पड़ोस के अंदर, नेबरहुड का मीनिंग पड़ोस के अंदर, एक औरत ड्राइंग अप का मतलब सुखा रही थी लाल मिर्चे। एंड हर हस्बैंड वॉज कास्टिंग द क्लोथ्स, और उसका हस्बैंड जो है, उसका पति जो है कपड़े फैला रहा था। सडनली अ पपाया फ्रॉम द नेबरहुड ट्री फेल बिफोर हिम, अचानक से एक पपीता पड़ोस में से के पेड़ से लड़के के सामने गिरा। ही पिक्ड इट अप, उस लड़के ने उठा लिया। द वुमन स्टूड एंड आस्क्ड फॉर हर पपाया, औरत उठी और उसने अपने पपीते के लिए कहा। द बॉय रिफ्यूज्ड एंड रन इनटू द हाउस विद पपाया, लड़के ने रिफ्यूज्ड का मीनिंग मना कर दिया और पपीता लेकर के घर के अंदर भाग गया। व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ। हर हस्बैंड वेंट टू द बॉयज़ हाउस, उसका जो पति है वो लड़के के घर गए। आस्क हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स से पूछा। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू चीट एंड स्टील, उसने उसको सलाह दी लड़के को कि वह धोखाधड़ी ना करे और चोरी ना करे। द बॉय अंडरस्टूड एंड रिटर्न द पपाया, लड़का समझ गया और उसने पपीते को वापस कर दिया। नाउ लेट अस राइट, इमेजिन यू आर द फार्मर, कल्पना कीजिए आप किसान हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द इंसिडेंट, अपने मित्र को पत्र लिखिए इस घटना के बारे में। एंड द डिसीजन ऑफ द पंचायत, और पंचायत के निर्णय के बारे में भी बताइए। यू मे बिगन एज फॉलोइंग, आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। माई डियर फ्रेंड, समथिंग हैपन लास्ट वीक विच आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्टेड टू बाय अ वेल, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मैंने थोड़ा सा चेंज इसके अंदर करा हुआ है। आप यहाँ माय डियर फ्रेंड कर दीजिएगा आप, हेलो हाउ आर यू, मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। आई वॉन्टेड टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, मैं तुम्हें एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। आई बॉट अ वेल टू वाटर माई फील्ड फ्रॉम माई नेबर, मैंने एक कुआं खरीदा अपने खेतों में पानी देने के लिए अपने पड़ोसी से। एज आई वेंट टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, जैसे ही मैं गया कुएं से पानी निकालने, ही स्टॉप्ड मी, मेरे पड़ोसी ने मुझे रोक दिया। ही सेड दैट ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर, उसने कहा कि उसने सिर्फ कुएं को बेचा है, पानी को नहीं। आई वॉज सैड एंड डिसाइडेड टू गो टू द चीफ, विलेज चीफ, और मैं दुखी था। डिसाइडेड का मीनिंग मैंने निर्णय किया कि मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ मुखिया को बताया। अ पंचायत वॉज कॉल्ड अंडर द बेनियन ट्री, एक पंचायत बुलाई गई, बेनियन ट्री का चित्र दिखा रही हूँ बेटा, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। बेनियन ट्री की अभी इंफॉर्मेशन भी आएगी, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है वो। और बेनियन ट्री के नीचे जो है पंचायत बुलाई गई। द विलेजर्स, यहाँ बेटा विलेजर्स है, VILLAGERS, ठीक है। द विलेजर्स गैदर्ड देयर, वहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। द नेबर रिपीटेड हिज वर्ड्स, पड़ोसी ने अपने वही शब्द दोहरा दिए कि भाई मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं। बट द पंचायत गेव अ वाइज डिसीजन, लेकिन पंचायत ने बुद्धिमानी भरा, वाइज का मीनिंग होता है बुद्धिमानी भरा, और डिसीजन का मतलब निर्णय दिया। दे सैड इफ द वाटर बिलोंग टू हिम, उन्होंने कहा अगर पानी तुम्हारा है ना, बिलोंग का मतलब है तुमसे संबंधित है, देन रिमूव इट और यूज इट ऑल अप, इस या तो इस पानी को हटा लो या फिर इसका पूरा प्रयोग कर लो। अदरवाइज इट वुड बिलोंग टू द फार्मर, नहीं तो ये पानी किसान का हो जाएगा। द नेबर फेल्ट सॉरी एंड इवन पेड अ फाइन, पड़ोसी को बड़ा ही दुख हुआ और उसने अपनी गलती को महसूस किया और यहाँ तक कि जुर्माना भी अदा किया। आई वॉज हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द पंचायत फेयर डिसीजन, मैं बहुत खुश था और मुझे बड़ा गर्व था पंचायत के न्यायोचित निर्णय पर, बड़े ही न्याय के साथ उन्होंने निर्णय दिया, उस पर मैं बड़ा खुश था। योर फ्रेंड, एक लाइन छोड़कर लिखना है बेटा, योर फ्रेंड जोहा, कोई भी नाम लिखिए आप। नाउ अब देखिए ऊपर आ जाते हैं हम, यहाँ पर ना बेटे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले मैंने इसको देखिए यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग द सफिक्स लेस, यहाँ पर लेस सफिक्स को डालना है। यूज प्लस लेस यूजलेस, केयर प्लस लेस केयरलेस, होप प्लस लेस होपलेस एंड फियर प्लस लेस फियरलेस।
कलर प्लस लेस, कलर लेस। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द न्यू वर्ड्स। ये जो न्यू वर्ड्स बने हैं ना, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस, फियरलेस, कलरलेस, इसके आपको सेंटेंस बेटा बनाने हैं। देखिए, आइए हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। दीज पेपर्स आर यूजलेस, दीज कलर्स आर यूजलेस, दीज पेन्स एंड पेंसिल्स आर यूजलेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर केयरलेस, केयरलेस का यूजलेस का मतलब व्यर्थ, बेकार। सम स्टूडेंट्स आर केयरलेस का मतलब लापरवाह, कुछ छात्र लापरवाह होते हैं। बिफोर रिजल्ट आई बिकेम होपलेस, रिजल्ट से पहले मैं बड़ा ही नाउम्मीद हो गया। होपलेस का मतलब मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। सोल्जर्स आर फियरलेस, फियरलेस का मतलब निडर, बिना डर के। सिपाही निडर होते हैं। आफ्टर वॉशिंग द ड्रेस इट बिकेम कलरलेस, ड्रेस को धोने के बाद ये रंगहीन हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट दिस पैसेज। अपने टीचर को, जब ये टीचर आपके पैसेज पढ़ेंगे तो उन्हें सुनिए। एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन जो है नीचे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके साथ में 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। श्री रामकृष्ण परमहंसा, देखिए फोटो दे रही हूँ यहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस की। और अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ स्मॉल विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत लंबे समय की बात है, एक छोटा सा गांव था पश्चिम बंगाल में। देयर लिव्ड अ काइंड एंड वाइज मैन, वहाँ पर रहते थे एक दयालु और बुद्धिमान आदमी, नेम्ड श्री रामकृष्ण परमहंसा, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंसा। ही लव्ड टू टॉक टू पीपल अबाउट गॉड, और वह लोगों से भगवान की बात करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड टॉट दैट ऑल रिलीजन्स आर लाइक रिवर्स, और उन्होंने बताया कि जितने भी धर्म हैं वे सभी के सभी नदी की तरह होते हैं। He loved all the religions like rivers, सारे धर्म, religions का मीनिंग धर्म, नदी की तरह होते हैं। They may take different paths, डिफरेंट का मतलब अलग अलग, पाथ का मीनिंग रास्ते, ये सभी धर्म अलग अलग रास्ते ले सकते हैं। बट दे ऑल लीड टू द सेम ओशन, लेकिन नदियों की तरह जैसे नदियाँ अलग अलग रास्ता लेती हैं, बट दे ऑल लीड टू द सेम ओशन, लेकिन सभी नदियाँ, लीड का मतलब जाती हैं, टू द सेम ओशन, एक से ही समुद्र के अंदर सारी नदियाँ जाती हैं। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वह बहुत ही सादगी, सिंपल का मतलब सादा जीवन जीते थे। वियरिंग प्लेन क्लोथ्स, वियरिंग का मीनिंग पहनते थे, प्लेन का मतलब बिल्कुल सादे कपड़े, एंड ईटिंग वेरी लिटिल, और बहुत ही लिटिल का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर खाते थे। बट हिज स्माइल, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, एंड लविंग वर्ड्स, लविंग का मतलब प्यारे शब्द, मेड एवरीवन फील स्पेशल, मेड एवरीवन फील स्पेशल का मीनिंग हर एक को विशेष महसूस कराते थे। वन डे, एक दिन, अ क्यूरियस यंग बॉय, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, इच्छुक, जिसकी बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। एक दिन एक बहुत ही इच्छुक युवा लड़का, नेम्ड, जिसका नाम था नरेन, केम टू मीट हिम, उनसे मिलने आया। रामकृष्ण सॉ समथिंग स्पेशल इन नरेन, रामकृष्ण ने देखा कुछ विशेष उस नरेन के अंदर, एंड बिकेम हिज टीचर, और वो हो गए उसके टीचर बन गए। कौन? रामकृष्ण परमहंस नरेन के टीचर बन गए, अध्यापक बन गए। ही टॉट नरेन अबाउट करेज, उन्होंने नरेन को, टॉट का मीनिंग सिखाया, करेज साहस, काइंडनेस दया, एंड हाउ टू फाइंड पीस विद इन, और सिखाया पीस का मीनिंग शांति, विद इन का मतलब भीतर, कि अपने भीतर शांति को कैसे प्राप्त करें। नरेन लेटर ग्रू अप टू बिकम द फेमस स्वामी विवेकानंदा, नरेन लेटर का मीनिंग बाद में, ग्रू अप का मतलब बड़े हुए, नरेन बाद में बड़े होकर के, फेमस का मीनिंग बहुत ही प्रसिद्ध, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्प्रेडिंग हिज टीचर्स विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, उन्होंने अपने टीचर की बुद्धिमानी को, स्प्रेडिंग का मीनिंग फैलाया, टू द वर्ल्ड, संसार में अपने टीचर की बुद्धिमानी को फैलाया। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, रामकृष्णा's टीचिंग्स, रामकृष्ण की शिक्षाएं, इंस्पायर का मीनिंग प्रेरित करती हैं, मैनी पीपल एवरीवेयर, बहुत सारे लोगों को हर जगह अभी भी प्रेरित करती हैं। नाउ वेयर वॉज श्री रामकृष्ण परमहंसा बोर्न, रामकृष्ण परमहंस कहाँ पर जन्मे? अ कॉलोनी इन कैलकाटा,
कलकत्ता की कॉलोनी में। अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के छोटे से गांव में। अ माउंटेन इन द हिमालयाज, हिमालय के पहाड़ों में। अ फॉरेस्ट इन केरला, केरला के जंगलों में। करेक्ट आंसर है अ स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। Who was the curious boy that became श्री रामाकृष्णा स्टूडेंट? इच्छुक लड़का कौन था जो कि श्री रामाकृष्णा का छात्र बना, शिष्य बना? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंदा या नरेन, रविंद्रनाथ टैगोर या श्री औरोबिंदो? तो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंदा, जिनका नाम नरेन भी था। What kind of life did श्री रामाकृष्णा live? किस तरह की जिंदगी रामाकृष्णा जीते थे? A life full of luxury, ऐश्वर्य, ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी। A simple and loving life, बिल्कुल साधारण और प्यारी जिंदगी। A life of traveling, यात्रा भरी जिंदगी। A secretive life, एक रहस्यमय जिंदगी। तो वह जीते थे a simple and loving life, बहुत ही ज़्यादा सादगी से भरी प्यारी जिंदगी। Now, what did श्री रामाकृष्णा compare religions to? श्री रामाकृष्णा ने धर्मों को कंपेयर का मीनिंग किसके साथ तुलना की? ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जंगल में वृक्षों के साथ। स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारों के साथ। रिवर्स फ्लोइंग टू द ओशन, नदियाँ जो कि समुद्र की ओर बहती हैं उनके साथ। बुक्स इन अ लाइब्रेरी, या फिर लाइब्रेरी के अंदर किताबों के साथ तुलना की। करेक्ट आंसर है रिवर्स फ्लोइंग टू द ओशन, नदियाँ जो कि समुद्र की ओर बहती हैं उनसे धर्मों की उन्होंने तुलना की। What did श्री रामाकृष्णा टीच नरेन? श्री रामाकृष्णा ने नरेन को क्या सिखाया? टू फाइंड अ टीचर, टीचर को प्राप्त करना। टू बिकम वेल्दी, समृद्ध हो जाना, रुपए पैसे से समृद्ध हो जाना। टू ट्रैवल द वर्ल्ड, संसार की सहायता करना। टू फाइंड पीस, उन्होंने नरेन को अपने भीतर ही शांति प्राप्त करना सिखाया। नाउ डिड यू नो, बैनियन ट्री के बारे में सुनिए, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है बेटा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। द बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। वट वृक्ष इसको हिंदी में कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इट कैन लिव फॉर ओवर 200 ईयर्स, ये 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। एंड ग्रो टू कवर सेवरल एकर्स ऑफ लैंड, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़मीन, एकड़ ज़मीन के को कवर कर सकता है। इट्स रूट ग्रो डाउन, इसकी जड़ें जो हैं नीचे की ओर ज़मीन में ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, इसकी जो जड़ें हैं वो इसकी शाखाओं से नीचे की ओर जाती हैं। एंड बिकम न्यू ट्रंक्स, और नीचे जब इसकी जो मैं बता दूं आपको, जो इसकी रूट्स होती हैं ग्रो डाउन, वो नीचे की ओर जाती हैं शाखाओं से और एक नया तना बना देती हैं। मेकिंग इट लुक लाइक अ फॉरेस्ट ऑल बाय इटसेल्फ, और ये अपने आप में ही एक जंगल लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वट वृक्ष का पूरा पिक्चर यहाँ पे दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि किस टाइप से जो है शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं और कैसे जड़ें वहाँ से निकल जाती हैं दोबारा, और एक तना फिर खड़ा हो जाता है। नाउ read the passage carefully and answer the following questions. The neem tree. You must have seen a neem tree near your house or near the school or beside the road. आपने देखा होगा नीम का पेड़ अपने घर के पास, अपने स्कूल के पास, या फिर रोड के बराबर में। Almost everyone can recognize the neem tree, और almost का मीनिंग लगभग हर कोई, recognize का मीनिंग पहचानता है नीम के पेड़ को। The neem is a magic medicine tree. नीम जो है एक जादुई दवाई का वृक्ष है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन, क्योंकि लगभग हर एक भाग इस पेड़ का दवाइयों के लिए प्रयोग होता है। समटाइम्स, कभी कभी, सिक पीपल आर गिवन नीम जूस टू ड्रिंक, और कभी कभी बीमार लोगों को नीम का जूस पीने को दिया जाता है। पीपल यूज द ट्विग्स ऑफ द नीम ट्री, लोग, ट्विग्स का मतलब टहनी, छोटी सी शाखा, और टहनी को, नीम के पेड़ की टहनी का प्रयोग करते हैं एज अ टूथब्रश, और वह टूथब्रश की जगह नीम की जो ट्विग होती है, टहनी होती है, उससे जो है ब्रश करते हैं। टू क्लीन देयर टीथ, अपने दांतों को साफ करते हैं। बर्न सम ड्राई नीम लीव्स, और वह कुछ सूखी नीम की पत्तियां जलाते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। एंड सी द मस्कीटोज डिसअपियर, और जो मच्छर होते हैं वह गायब हो जाते हैं।
When you store winter clothes or blankets, जब आप सर्दियों के कपड़े या फिर कंबल रखते हैं, कीप ड्राई नीम लीव्स बिटवीन देम, उनके बीच में सूखी नीम की पत्तियां रख दीजिए। किनके बीच में? ब्लैंकेट के, कंबलों के बीच में और कपड़ों के बीच में। दिस हेल्प्स कीप अवे इंसेक्ट्स, इससे जो है कीट, जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। व्हेन यू स्टोर राइस, जब आप चावल को स्टोर करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर में ढेर सारे चावल रखते हैं, कीप ड्राई नीम लीव्स एट द बॉटम ऑफ द राइस बिन, और चावलों की टोकरी में सबसे नीचे, बिन होती है टोकरी, ठीक है, उसमें सबसे नीचे सूखी नीम की पत्तियां रख दीजिए। दिस कीप्स पेस्ट्स अवे, इससे क्या होता है, जो पेस्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं अनाज को, वह भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वेयर कैन यू फाइंड नीम ट्रीज, आप नीम के वृक्ष को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? देखिए, वी कैन फाइंड नीम ट्री नियर आवर हाउस, हम देख सकते हैं नीम के पेड़ को अपने घर के पास, नियर द स्कूल, स्कूल के नज़दीक, और बिसाइड द रोड, या फिर रोड के बिल्कुल किनारे। वाई डू यू थिंक नीम इज़ कॉल्ड अ मैजिक ट्री, आप ये क्यों सोचते हैं कि जो नीम है वह एक जादुई वृक्ष है? द नीम इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री, नीम जो है उसको हम मैजिक ट्री कह सकते हैं, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, क्योंकि हर एक भाग इस पेड़ का दवाई बनाने के काम आता है। नाउ What happens when dry neem leaves are burnt? क्या होता है जब सूखी नीम की पत्तियां जलाई जाती हैं? When dry leaves of neem are burned, जब नीम की सूखी पत्तियां जलाई जाती हैं, the mosquitoes disappear, मच्छर जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। आप भी करके देखना बेटा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। Why do people put neem leaves in clothes and rice containers? लोग जो हैं नीम की पत्तियां कपड़ों में और चावल के बड़े बड़े बर्तनों में क्यों रखते हैं? People puts neem leaves in clothes and rice containers, लोग जो है नीम की पत्तियां रखते हैं कपड़ों में और चावल के बड़े बड़े बर्तनों में, टू पुट द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे, जिससे कि जो जीव, छोटे छोटे कीड़े हैं या फिर परजीवी जो कि जो है वो भी एक तरीके के कीड़े होते हैं, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ये दूर भाग जाते हैं। नाउ हाउ आर नीम ट्विग्स यूज्ड, नीम की टहनियों का कैसे प्रयोग किया जाता है? नीम ट्रीज आर used as a neem twigs, यहाँ पे ट्विग कर लेंगे बेटा, TWIGS, twigs, ठीक है, हाँ जी। नीम ट्विग्स आर यूज्ड एज अ टूथब्रश टू क्लीन द टीथ, नीम की जो टहनी होती है उसका प्रयोग टूथब्रश की तरह किया जाता है अपने दांतों को साफ करने के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पर आइए। Now find the meaning of the word disappear from the following options. यहाँ पे disappear का जो है वो meaning देखना है, appear नहीं होगा, यहाँ पे grow, vanish का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका vanish। grow का मतलब नहीं होता, fly नहीं होता। Find the word in the passage which means a short stick, और यहाँ पर a short stick के लिए same word निकालना है, that is twig, ठीक है। Now मैंने नीचे आंसर आपको दिए हुए हैं। Point out 11 differences in the two pictures given below. Work in pairs and write down the 11 differences in your notebook. देखिए यहाँ पर 11 अंतर आपको देने हैं, दो पिक्चर्स यहाँ दी हुई हैं, तो बेटा ये दो पिक्चर्स इकट्ठी लीजिए आपके सामने इकट्ठी दो पिक्चर्स आ गई, ठीक है, ये लीजिए और छोटा कर लीजिए, देखिए इसको फिर छोटा कर लेंगे हम, ज़्यादा तो दिखेगी नहीं, है ना। नाउ अब मैं आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंसेस जो है, आई एम मार्किंग ऑल द डिफरेंसेस, हालांकि आपको अपने आप भी करना चाहिए, ओके, तो मैं आपको 11 इसमें डिफरेंसेस बताती हूँ, देखिए आप। नाउ नंबर 1 हम ले लेते हैं, पेन उठा लेती हूँ मैं अपना, देखिए यहाँ पर सन की रेज नहीं है, ठीक है, तो और उसके बाद ये 1 हो गया। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए पेड़ यहाँ पर कैसा है ना, ये देखिए यहाँ पे पेड़ कम है, वहाँ ज़्यादा है ऊपर। फिर उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ देखिए औरत के जो बाल हैं उसकी जो लटें हैं ना, यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हो गया नंबर 3। ओके, नंबर 4 पर आइए, देखिए यहाँ पर जो पंखे का बाहरी हिस्सा है ना वो यहाँ पर कलर ब्लू है, यहाँ पर येलो है, ठीक है। अब आ जाइए आप नंबर 5 पर, देखिए आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देखिए
यहाँ पर देखिए ये औरत जो है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर औरत बिना सीढ़ियों के बैठी हुई है। यहाँ पर कितनी 2 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, नंबर 5 हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पर, देखिए औरत के जो कपड़े हैं उनका, जस्ट अ मिनट, देखिए देखिए मैं बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखिए देखिए, जस्ट अ मिनट बेटा, देखिए यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ डिज़ाइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, यहाँ देखिए बिल्कुल प्लेन है, ये देखिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटे, हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर कलर नहीं फिल किया हुआ, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिला करके कितने हो गए, यहाँ पर आपके 9 डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिफरेंस माने जाएंगे। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए, ये देखिए, छोटा कर लेते हैं पिक्चर को। ये देखिए यहाँ पे चप्पलों का कलर अलग अलग है। ठीक है, अब फिर आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये छोटी सी ऊपर से दीवार ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर थोड़ी छोटी है। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे, हम देखते हैं, आइए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देखिए देख सकते हैं आप। देखिए छोटा कर देते हैं पिक्चर को हम थोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ पीछे औरत का जूड़ा बना है, यहाँ पर जूड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 11 बेटा डिफरेंसेस हैं। मैंने आपको सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं वो पॉइंट आउट कर दिए हैं। टोटल 11 डिफरेंसेस हैं। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।